चलिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2। अलग अलग बुक के हिसाब से चैप्टर 2 का नाम अलग है, लेकिन जो मैंने नाम रखा है वो है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये आपकी बुकों में टॉपिक हो सकता है। चैप्टर 2 के अंदर टॉपिक है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। इसका नाम मतलब क्या है, ये क्या चीज समझाना चाहता है, वो सबके बारे में डिस्कस करूंगा। देखो कैसे, देखो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसका नाम क्या था, ईव ऑफ, बोलो सारे, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब बात कब की हुई है, 1947 की बात हो रही है, हाँ या ना। बात कब की हो रही है, 1947 की। लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ, 1947 के बाद आखिर हुआ क्या, तो उसकी बात भी तो होनी चाहिए बच्चे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो 1947 से बाद आपके देश में ना इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हो गई। क्या इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि आपके देश में जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को यूज करो अपने देश के डेवलपमेंट में। ठीक है, पढ़ाने से पहले एक चीज आपको समझा देता हूं, नोट्स। देखो आपने अभी अभी प्रीवियस चैप्टर जो खत्म किया था वो है 1947, मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपके अभी आने वाले जो चैप्टर्स होंगे आपकी बुक के हिसाब से, और आपकी बुक का चैप्टर का नाम सेकंड मतलब क्या लिखा हुआ है, आपके बुक का चैप्टर नंबर सेकंड में क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये चैप्टर नंबर सेकंड है, आप देख सकते हो अपने बुक में। या फिर क्या लिखा होगा, 1947 टू 1990। लेकिन बात यह है कि अगर 1950 लिखा हुआ है तो बीच के 3 साल क्या हुए फिर। अगर हम 1947 की बात कर रहे हैं और सीधा कहां से स्टार्ट कर दिया 1950 से, तो 3 साल कहां चले गए। इन 3 साल में हुआ था हमारे देश में प्लानिंग कि हमारा देश किस बेस पे चलेगा। तो मैं वही 3 साल के बता रहा हूं कि इनमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो वही चीज आपको समझनी है। आओ फिर से एक बार देखो क्या लिखा है। सबसे पहले आपके जो चैप्टर का नाम है वो है, टॉपिक का नाम बता देता हूं मैं, क्या है वो, इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना, किस पर, अपने देश के डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर, देश के नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए। अगर आपके देश को लग रहा है कि अभी हमें स्कूल खोलने हैं तो रिसोर्सेज कहां लगा दो, स्कूल खोलने में। ये नहीं कि आप लग्जरियस आइटम बना रहे हो, नहीं। तो उस टाइम पे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना था हमें देश के डेवलपमेंट के काम में, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक। तो हमारे उस टाइम पे 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। समझ में आया। फर्स्ट पता है पहली सरकार कब बनी, 1951 में पहली गवर्नमेंट बनी थी हमारी। तो पिछले 3 साल तक क्या क्या हुआ सामने दिखा रहा है, क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी। क्योंकि किसी चीज को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बिजनेस में पढ़ा हुआ है ना बच्चों। प्लानिंग में 3 इकोनॉमी होती है, ये आप 11 में पढ़ चुके हो। कौन कौन सी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, हाँ या ना। लेकिन बात है कि कौन, इसका मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से कहते हैं जहां पे हर चीज प्राइवेट सेक्टर के काम आता है, मतलब हर कंट्रोल किसका होता है। सोशलिस्ट वहां होता है जहां हर चीज कंट्रोल किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और मिक्स्ड होता है जहां, अब क्वेश्चन ये आता है कि उस टाइम के लीडर्स ने हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी को अपनाया, कौन सी इकोनॉमी अपनाई थी, पता है कौन सी अपनाई थी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। लेकिन क्या रीजन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों अपनाया गया, ये क्वेश्चन आ जाता है। और है क्वेश्चन इसमें कि मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों अपनाया गया, बाकी दोनों क्यों नहीं। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है इसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि कैपिटलिस्ट में चाहिए पैसा, हर तरफ क्या चाहिए, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। उस टाइम पे देश में पैसा नहीं था। दूसरा, ये बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, वैसे और भी रीजन है इसके। सोशलिस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1950 में 1950 में जब संविधान आया तो उसमें एक बात कही गई कि हमारे देश के लोगों को आजादी मिलनी चाहिए कमाने की, प्रोडक्शन करने की। और सोशलिस्ट में ऐसा होता है कि आप हर चीज में कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का, तो वो आजादी छीन जाती है ना। इसलिए इसको भी लाया नहीं गया।
और लाया क्या गया फिर, मिक्स। लेकिन मिक्स लाने के बाद भी हमारी जो पॉलिसी बनी आगे जाके, वो ऐसी पॉलिसी थी जहां पे साफ साफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने बोला वो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अभी हम 1947 के और 50 के बीच में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे अभी आगे जाके जब 1950 के बाद हम 1956 में पहुंचे ना, तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई हमारे देश को चलाने के लिए, वो पॉलिसी साफ रिप्रेजेंट कर रही है किसको, सोशलिस्ट को। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सारे रूल्स किस गवर्नमेंट के ही हैं, तो नाम का ही मिक्स इकोनॉमी है। पॉलिसी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोशलिस्ट को। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, बस अभी देखो कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, मिक्स इकोनॉमी डिसाइड किया। 3 इकोनॉमी होती है, ये सब आप 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है, अच्छे से, कि कौन सी इकोनॉमी क्या करती है, कैसे नहीं करती, हर आपको चीजें पता है, ठीक है, पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई इंडिया अडॉप्ट मिक्स इकोनॉमी। तो बच्चे मिक्स इकोनॉमी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, पैसा चाहिए, फैक्ट्री को ओपन कर पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। और कैपिटल उस टाइम पे हमारे देश में इतना नहीं हुआ करता था। और मान लो जिसके पास पैसा है भी, वो लगाएगा भी नहीं। मान लो अगर पैसा है, आप बिजनेस खोल सकते हो अच्छा खासा, लेकिन जब आपको पता है कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, कस्टमर आपका प्रोडक्ट महंगा लेगा ही नहीं, तो क्या बिजनेस को ओपन करोगे। तो ये 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसलिए अपनाई नहीं गई क्योंकि 2 प्रॉब्लम है, या तो पैसा नहीं है, और पैसा है तो लगा नहीं रहा। क्यों, क्योंकि देश पहले से क्या है, गरीब है। दूसरा, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी पर ज्यादा नहीं थी, ठीक है। उसके गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर चीज कंट्रोल गवर्नमेंट का हो जाता है। तो लास्ट में इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है जिसमें आजादी होती है लोगों के पास कमाने की, बोलने की, और इसलिए हमारे देश में सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया नहीं गया। और क्या बाद में लेके आए हम, मिक्स इकोनॉमी लेके आए। बच्चों अगला क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि आखिर हमारे देश में इकोनॉमी प्लानिंग करी ही क्यों गई, क्या जरूरत थी इसकी। क्या हमारा देश काफी डेवलपमेंट था उस टाइम पे, डेवलपमेंट था। और डेवलपमेंट होता है तो हमारे देश की गवर्नमेंट शायद प्लानिंग ना करती। इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस जरूरी थी ना, इकोनॉमिक प्लानिंग करना जरूरी था ना। तो क्या रीजन है बच्चे, पहला रीजन सामने आपके सामने, बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है, कमी किस चीज की। जिस देश में मार्केट अच्छा होता है वो देश ग्रो करेगा ही करेगा। मार्केट मतलब जहां बहुत प्रोडक्ट हो, बेचने वाले, खरीदने वाले लोग बहुत सारे हों, वो देश ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन उस टाइम पे हमारे देश में मार्केट मैकेनिज्म अच्छा नहीं था, इसलिए हमारे देश के गवर्नमेंट को प्लानिंग करना जरूरी लगा। समझ में आया। पहला रीजन क्या रीजन है, कमी है किस चीज की, मार्केट मैकेनिज्म में कमी है। दूसरा रीजन क्या है, सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करना था। और सोशल जस्टिस कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं करती, जो ये गरीब लोग हैं ये अपना इलाज कहां करवाएंगे, ये जो गरीब लोग हैं ये अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के पीछे का रीजन, दूसरा रीजन क्या है, सोशल जस्टिस करना था, ठीक है। तीसरा क्या है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पता है वो क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, और क्या नाम है, बैंकिंग फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई की फैसिलिटी। मुझे बताओ जितने फैसिलिटी मैंने आपको बताए हैं, इसमें अभी कोई प्राइवेट कंपनी है, कौन है, सरकार दे रही है ना। ट्रांसपोर्ट अभी बेसिक, ये गलियां मोहल्ले सड़कें कौन बना रहा है, अभी सरकार। इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन में भी पहले सरकार आई थी, अब तो प्राइवेट कंपनी आ चुकी है। लेकिन बेसिक फैसिलिटी आज भी कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल दूं 1947 में अगर गौरव के पास पैसा है, क्या वो रोड बना सकता था, वो बना सकता था, लेकिन वो बनाएगा नहीं, क्योंकि रोड से कमाई हो जाती है उसकी। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि चलो प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें ही करना पड़ेगा। देखो आप लोग भी फैक्ट्री वहीं लगाओगे जहां पे रोड अच्छा होगा, और पानी फैसिलिटी होगी, और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होगी, और ये तीनों कौन प्रोवाइड करता है। अब बताओ, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी चलेंगे किसकी मदद से, गवर्नमेंट की मदद से चलेंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट को दिख गया था उस टाइम पे कि भैया हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि जो भी सड़कें बनाई गई हैं, जो भी रेलवे लाया गया था ना उस टाइम पे, वो कौन लेके आया था, ब्रिटिश। वो भी सिर्फ अपने लिए। सड़कें भी उन्होंने उतने बनाए जितना उनको जरूरत था, रेलवे ट्रैक भी उन्होंने उतने बिछाए जितना उनको जरूरत थी।
आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट करेगा? गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों जरूरत थी। क्या आपको ये पता है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? बताया था ना, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? रिसोर्सेज को यूज करो देश के डेवलपमेंट के लिए। अब रिसोर्सेज को यूज करने क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये 3 रीजन हो गए हमारे। और भी रीजन है क्या? हाँ, एक और रीजन क्या है? रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। इसका मतलब है जो हमारे देश में पुरानी गतिविधियां चल रही हैं, गलत गतिविधियां चल रही हैं, उसमें कमी लाने के लिए। जैसे बाल विवाह हो गया, ठीक है, जात पात की प्रथा हो गई, ये सब पुरानी चीजें हैं और इससे हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? प्लानिंग करना शुरू कर दिया। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बाल विवाह के लिए कोई गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था? लिया था। क्या जात पात के लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई चीज शुरू करी है? हाँ, राजस्थान में और बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि अगर अपर क्लास के लोअर क्लासेस मैरिज होती है तो उनको पैसे दे जाते हैं। तो क्या ये इकोनॉमिक प्लानिंग का डिसीजन नहीं है? प्लानिंग करी गई है ना। तो क्यों? ताकि ये जो पुरानी चीजें चलती आ रही हैं उसे कम किया जाए। तो ये 4 बड़े रीजन है बच्चे उस टाइम पे इकोनॉमिक प्लानिंग करने का। 4 बड़े रीजन बताओ कौन कौन से? फिर से बोलो। कमी किसकी थी? मार्केट मैकेनिज्म की। और सोशल जस्टिस करना था, क्योंकि अगर हर कोई बड़े स्कूल ओपन करेगा तो छोटे गरीब परिवार अपने बच्चों को कहां पढ़ाएगा। तीसरा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट ही क्रिएट करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी। और चौथा क्या है? रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के। तो बच्चों इस चीज को शुरू करा प्लानिंग शुरू करी गई और एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम आपके सामने है। क्या नाम है? थोड़ा तेज बोलो। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। दोबारा बोलना। 1950 में लॉन्च करा गया इसको। डेट लिखी है, एमसीक्यू में आ जाएगा, ध्यान रखना। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब शुरू किया गया? देखो मैं आपको एक कहानी की तरह बता रहा हूं, ध्यान समझते रहना। 1947 में देखा याद हुआ, 3 साल लग गए सिर्फ किसमें? प्लानिंग में। लेकिन यार कोई चीज को पॉलिसी बनाने के लिए हमारे पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मैं मान लो मैं लीडर हूं, मान लो मैं तुम्हारा लीडर हूं। अब मैं कोई रूल निकाल लूं, तुम क्यों मानोगे बात? क्यों मानोगे बात? लेकिन अगर मैं उस पर कानून लगा दूं तो मानोगे ना? कानून के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो बेसिकली 1947 के बाद कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में नहीं था, क्योंकि जो थे वो सब चले गए। उनकी गवर्नमेंट चलती थी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे, लेकिन अब कोई नहीं ना उसे चलाने के लिए। तो इसलिए इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने, उन सभी बड़े लीडर ने क्या शुरू किया? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसका बताऊंगा, रुक जाओ। उस टाइम पे इसके चेयरमैन बने जवाहरलाल नेहरू। अभी 1950 में सोच रहे हो आप, 1950 में क्या शुरू किया गया? बोलो। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। अब मैं बताता हूं इसका काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज शुरू करी। इस ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर थे ना, इन्होंने सोच समझ के एक चीज शुरू किया। वो चीज थी 5 ईयर प्लान। क्या था वो? रुक जाओ। ये जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में चेयरमैन थे इसके। और प्लानिंग कमीशन भी आज भी है, सुनो, प्लानिंग कमीशन आज भी है। नाम क्या है इसका? नीति आयोग। नेशनल, ये आया था एमसीक्यू में, फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोदी जैसे ही आए 2014 में, आते उन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया, प्लानिंग कमीशन से क्या रख दिया? काम उसका आज भी वही है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लॉजिक लगा, लॉजिक। 1950 में क्या आया? प्लानिंग कमीशन। 1951 में फर्स्ट गवर्नमेंट आ गई थी हमारे देश में, पहली सरकार, कांग्रेस सरकार बनी थी। और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी कौन है और प्राइम मिनिस्टर भी कौन है? और ये कहा गया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका चेयरमैन होगा। तो नीति आयोग का चेयरमैन आज कौन होगा? मोदी होगा। बस कंफ्यूज क्यों हुआ इतना? सिंपल सी बात है। क्या बात है भाई, हमने सिर्फ मोदी बोला, नरेंद्र नाथ मोदी बोला, पर उसका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या नाम है उसका? चलिए, लॉजिक समझ में आ रहा है? 1950 में, देखो ध्यान देना, 1950 में
आपका क्या बना? 1951 में, एक साल बाद आपके देश में क्या बन गई? गवर्नमेंट। और इसका जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके चेयरमैन भी कौन थे? तो ये चला कि भैया जब भी प्लानिंग, जो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी। और प्लानिंग कमीशन का आज नाम क्या है? तो इसके चेयरमैन कौन हुए? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये कब चेंज हुआ ये भी याद रख लो, 1 जनवरी 2014 में वो आए थे, और 1 जनवरी 2015 में उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग। अब बात यह है कि तुमने अब तक ये नहीं समझा कि इसका काम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, इसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पर इसका काम क्या है? देखो, जब ये प्लानिंग आई, जब ये प्लानिंग कमीशन आया था ना, तो इसने शुरू किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया क्या? सामने लिख के बताओ, 5 ईयर प्लान, मतलब 5 साल की सरकार। आज भी चलती है, आज चलती है 5 साल सरकार। वो शुरू किसने किया? बोलो। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने फिक्स किया कि हमारे देश में क्या आने वाला है, अब 5 ईयर प्लान चलेंगे, मतलब 5-5 साल की सरकारें आएंगी। और उस सरकार जो प्लानिंग करेगा, ये बात ध्यान सुनना, हर कोई सरकार आने से पहले वो कहती है ना, वादा करती है हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। वादा करने के बाद वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर देखरेख कौन करने वाला है? तो प्लानिंग कमीशन ने एक तो ये शुरू किया कि क्या आएगा, 5 ईयर प्लान आएंगे। और 5 प्लान में जो प्लानिंग डिसीजन लेते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर या पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेता है कि हम 5 साल में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी देखरेख कौन करता है? तो आज जो भी 5 साल में डिसीजन ले जाते हैं उसकी भी देखरेख कौन करता होगा? कौन करता होगा? नीति आयोग। और नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? समझ में आया? पूरी कहानी समझ में आ गई? इसलिए 1950 में ये आया और 1951 में फर्स्ट गवर्नमेंट आई। कब तक चली बताओ? 51 में आने के बाद कब तक चली होगी ये? 56 तक। 50 जनवरी फरवरी मार्च तक चलती है ना, फिर नहीं सरकार आती है, वोटिंग होता है, फिर नहीं सरकार आती है ना। समझ में आया? तो 5 ईयर प्लान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कौन लेके आया था ये? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया लेके आया क्या? 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो बच्चे पहला 5 ईयर प्लान कब आया? देखो 1951 से। और आपको बता दूं, पहले 5 ईयर प्लान में देखो, ये रहा, कौन है? जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे देश में, सुनिए, पहले 5 साल में देखो, देश तभी आगे ग्रो करेगा जब सारे सेक्टर का देखरेख होगा। पर पहले 5 साल सबसे ज्यादा फोकस पता किस पे किया गया? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज के नाम पे बस वही था, खेत, पैसे बहुत कम थे नाम पे, तो था क्या वही, तो उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए पहले 5 साल उसी पे फोकस किया गया ज्यादा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंडस्ट्री को छोड़ दिया, फैक्ट्री को देखा ही नहीं, नहीं, एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दिया। और टारगेट क्या रखा गया कि हमें 2.1 से आगे बढ़ना है, जीडीपी ग्रोथ रेट है ये। और एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ? कितना टारगेट अचीव किया हमने? 3.16 से। काफी अच्छा है ये, काफी अच्छा ग्रोथ रेट है पहले 5 साल में। दूसरा कब आया फिर? 56 से। तब भी कौन थे प्राइम मिनिस्टर? दोबारा वोटिंग हुई, दोबारा यही बन गए। कोई और सरकार उस टाइम में कोई ऑर्गेनाइजेशन था भी नहीं। ठीक है, इस बार ज्यादा फोकस किस पे किया गया? और 1956 में आया था आईपीआर। ये आप आगे पढ़ोगे, या अभी से सुन लो। 1956 में क्या आया था? अरे यार मेरे यहां पे रेड में आ रहा है बच्चों। क्या आया था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया था। और ये किसके नाम भी क्या है? इंडस्ट्रियल क्या रहा है? पॉलिसी मतलब रूल्स, रेजोल्यूशन मतलब इसको और बढ़ाने के लिए। कब आया? 1950। और 19 जो ये पूरे 5 साल है ना, इस पे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था? इंडस्ट्री पे। और इस पूरे 5 साल का जो आर्किटेक्चर था जिसने ये प्लानिंग करी थी वो ये थे, और इनका नाम है महालानोबिस। महाला क्या नहीं रहा यार, महालानोबिस आपके बुक में लिखा हुआ है। महालानोबिस
आर्किटेक्चर थे, मतलब इन पूरे 5 साल में क्या क्या होगा, कैसे होगा, इन्होंने प्लान किया था। माला नहीं, महाला। बच्चों उसके बाद फिर से 5 ईयर प्लान आया। कब से कब तक? फिर से प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? इस बार टारगेट क्या रखा गया? अचीव कितना हुआ? क्यों? क्योंकि इस 5 साल के बीच में लड़ाई हो गई हमारी। किससे? देखो कहां लिखा, देखो कहां लिखा है, चाइना से लड़ाई होगी। और जब वॉर होती है ना, सुनो ये बात, जब वॉर होती है तो हमारे देश में प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। ज्यादा ध्यान किस पे होता है? फिर वॉर पे। और प्रोडक्शन डाउन मतलब जीडीपी डाउन। ठीक है, अब इसके बाद फिर से 5 ईयर प्लान आया क्या? नहीं। देखो जब देश डाउन होता है ना, तो हमारे लीडर को लगता है, सुनो ध्यान से, हमारे लीडर को लगता है कि अब दोबारा प्लानिंग करेंगे, लेकिन अचीव जल्दी करना है। हमें एक ऐसी प्लानिंग करनी है जो हम 5 साल में नहीं, सिर्फ 1 साल में अचीव कर लें। इसलिए 5 ईयर प्लान नहीं आया, एनुअल प्लान आया। एनुअल प्लान किसे कहते हैं? 1 साल की सरकार। किसे कहते हैं? तो एनुअल प्लान आया, और कितनी बार आया? 3 बार। इसलिए 66 से पहले 1 साल आया, फिर 1 साल आया, फिर 1 साल आया। और इन तीनों एनुअल प्लान में प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? इंदिरा गांधी। ध्यान सुनना। और इस पे इन 3 साल तक एनुअल प्लान, ये 5 प्लान है, एनुअल प्लान है। 5 प्लान कब तक रहा? फिर 66 तक। बताओ कितने एनुअल प्लान हो चुके हैं? कितने 5 प्लान हो चुके हैं? 3 हो गए ना, 51 से 56 तक, 56 से 61 और 61 से, उसके बाद 5 प्लान आया। क्या आया? एनुअल प्लान आया। कितने साल तक? इसमें फोकस किस पे किया फिर से? और एग्रीकल्चर, यहां इसी टाइम पे ना आया था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी पढ़ोगे आगे जाके आप। क्या आया? और ग्रीन रेवोल्यूशन में इतनी कमाई हुई हमारी। क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन से इतनी कमाई हुई कि हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई थी। ये सब आगे पढ़ोगे आप, बस मैं आय की छोटी छोटी बातें अभी बता रहा हूं। उसके बाद बच्चों फिर से 5 प्लान आया 69 से, और ग्रोथ रेट रखा गया क्या, मतलब टारगेट अचीव कितना हुआ, क्योंकि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी इस टाइम पे। पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, और इसी साल हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान में ही था, मतलब दोनों पाकिस्तान थे, बीच में इंडिया था। फिर बाद में पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ और इंडिया अलग हुआ। मतलब ऐसा था। देखो ऐसे मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, यहां क्या है, और ये भी क्या है, ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान बीच में। बाद में बांग्लादेश ने बोला कि हम पाकिस्तान से क्या होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो इस अलग में इंडियन आर्मी ने उनकी हेल्प करी। समझ में आया? इंडियन आर्मी ने उनकी हेल्प करी और इसको अलग करवाया। नहीं तो हम तो दोनों तरफ से फिर अटैक होते हैं हम पे डेली, कभी इधर से बम फुट रहे हैं, इधर से बम फुट रहे हैं। अचीव कितना हुआ? 3.3। समझ पा रहे हो क्यों? वॉर हो गई, प्रोडक्शन डाउन, सब कुछ बेकार। क्या फिर बच्चों क्या हुआ? एक और 5 प्लान आया 74 से, इसका रेट क्या रखा गया, अचीव कितना हुआ? लेकिन ये 79 तक चला नहीं। मैं बताता हूँ, ये रखा तो 5 प्लान, मतलब आया तो 5 साल की सरकार था, पर 5 साल चली नहीं सरकार। ये 78 में ये सरकार गिर गई। क्यों पता है? 78 में लगा था इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या था कि अगर आप सरकार के बारे में एक वर्ड बोल दोगे ना, कुछ भी, अब घर से निकाल के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। ये आप मूवी दे सकते हो, इमरजेंसी इंदिरा गांधी के ऊपर आई है अभी, उसने बनाई है। अबे कुछ गिरा लिया भर में। अरे जो क्वीन है, क्वीन क्या बोलते, क्वीन किसे बोलते, क्वीन, अरे बॉलीवुड की क्वीन का नाम क्या है? कंगना रनौत। कंगना रनौत ने मूवी बनाई है एक इमरजेंसी के ऊपर। उसमें बताया गया बच्चे, और सुनो मैं रियल बताऊं, रियल 1978 में जब इमरजेंसी लगी थी तो बहुत सारे, अरे सुनो, उस टाइम पे जनता पार्टी आ चुकी थी। जनता पार्टी जिसे हम आज कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजेपी कहते हैं। और जनता पार्टी से अलग हुए थे ये साइकिल, हाथी, ये सब अलग जनता पार्टी से, मतलब ये पहले एक ही था, अलग अलग हो गए। उस टाइम पे सुनो, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के अगेंस्ट किसने कुछ बोल दिया ना, उसको वो जेल में डाल देते थे। इमरजेंसी मतलब होता है, आपने देखा था वो पहला दिन लॉकडाउन का, कोई भी बंदा बाहर नहीं है, उसे कहते हैं इमरजेंसी। एक बंदा ही बाहर नहीं। और ये रियल है,
पतंजलि का मालिक पता कौन है? पतंजलि का मालिक बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, मोदी और अडानी, अडानी कह रहा हूं, अडवाणी, और ये क्या नाम है, अखिलेश के पापा क्या था, मुलायम सिंह यादव, ये सब लेडीज बन के, मतलब लेडीज के गेटअप में घूम रहे थे बाहर, क्योंकि ये सब ना बोल चुके थे अगेंस्ट में, और पुलिस वाले देखते थे तुरंत। ये स्टोरी बनी हुई है, मूवी बनी हुई है इनके ऊपर, आपको देखा नहीं होगा। मोदी खुद कहता है अपने इसमें इंटरव्यू में, मैं तो सरदार बन के घूम रहा था, सरदार बन के घूमा था मैं, कहीं पकड़ ना ले मुझे। भाई जेल है, सीधा पकड़ो जेल में डालो। एक वर्ड भी अगर तुमने अगेंस्ट में बोल दिया, क्या था वो, ये क्यों लगा? क्योंकि आज से पहले सरकार पार्टी एक ही थी, कौन सी, तो हम लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक को तो वोट देना है। जिस तरह से डेवलपमेंट हो सकता था उस तरह से हुआ नहीं, बहुत पैसा था पर सारा करप्शन में आ रहा था। ये सब बातें उठाई गई जनता दल पार्टी के द्वारा, और लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ ये वाकई में हो रहा है। इससे डर गए कौन? कांग्रेस पार्टी डर गई, और इसलिए उन्होंने जाम मुझे क्या लगा दिया, इमरजेंसी। ये सब रियलिटी है। आप और ये सब चीजों से पता नहीं लोग पता जो नहीं लगाते, ये सब मूवी बनी हुई है, आप देख सकते हो जाके। इमरजेंसी मूवी हो गया, मोदी की बायोग्राफी में बताया रखा है, बहुत सारी चीजें बता रखी है इसमें। हुई नहीं थी, पर वो गेटअप में घूमता था, दूसरे गेटअप में सरदार बन के घूमा था वो। आप इसमें देख सकते हो इमरजेंसी में कौन कैसे कैसे निकले हैं। चलिए बच्चे, 78 तक चला नहीं, और 78 में इनकी सरकार गिर गई, और 78 के बाद रूलिंग प्लान चला कितने, 2 साल तक। रूलिंग प्लान में क्या था, मतलब जनता दल पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलके कर रही थी काम, क्योंकि दोनों के पास बहुमत नहीं था। बहुमत मतलब क्या होता है, 51% वोटिंग एक के पास होना चाहिए, जो किसी पे नहीं था। तो दोनों ने मिलके ये रूल चलाया था 2 साल तक। फिर ये भी खत्म हुआ, दोबारा वोट हुए, और फिर से कौन बन गया, कांग्रेस पार्टी फिर बन गई, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टी थे, इनका ही दबदबा था उस टाइम पे, दबदबा इनका ही था भाई, इनका नहीं गधे, इनका। फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री आवास में ही गोली मार दी गई थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री आवास में ही गोली मार दी गई, और फिर ये चले गए हमें छोड़कर। काफी बढ़िया वो थे लीडर। मोदी से पहले, अगर आज भी वर्ल्ड में अगर सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर माना जाता है इंडिया का, तो मोदी से पहले इनका नाम लेते थे, क्योंकि ये डिसीजन बहुत कैरे लेते थे इंडिया को। लेकिन वो था कि ये फंसे हुए थे अपने परिवार में, अपने वो ही, तो इसलिए कुछ ज्यादा अच्छा डिसीजन ले नहीं पाए, लेकिन सही था इनका वर्चस्व उस टाइम पे। उसके बाद बच्चों 1885 में 90 तक कौन आए, राजीव गांधी, ठीक है, उनके बेटे, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, ठीक है, तो पता भी नहीं होगा, ये सब बता रहा हूं मैं। अच्छा, पर ये सरकार 1988 में ही खत्म हो गई थी बच्चे, 1988 में ही खत्म हो गई, और इस पे मेन फोकस किया, सब पे फोकस किया गया था। टारगेट रेट भी काफी अच्छा अचीव हुआ। ये 88 में इसलिए खत्म हुई क्योंकि 1983 के दौरान ना वर्ल्ड बैंक ने राजीव गांधी को बोल दिया था कि आपका देश पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। किसने? वर्ल्ड बैंक राजीव ने बोल दिया था कि आपका देश बर्बाद होने वाला है, बस संभाल लो, और वो बर्बाद हो ही गया। कब? 88 में। उसकी पूरी कहानी आगे बताऊंगा आपको। बस बच्चे, इतनी बातें जो आपको बतानी थी। अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे इसी टॉपिक के ऊपर।